Hello students, a very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel Take in Maths. Today I will explain the achiever section of IMO class 9th number system questions. So the first one you can see here, the 18th already हमने 17 तक कंप्लीट कर रखा है, तो ये 18th क्वेश्चन है। 18th क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को समझते हैं। सो 18th क्वेश्चन में हमारा जो ये क्वेश्चन है, ये रेशनलाइज द डिनोमिनेटर वाले टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं। आप पहले वाले में देखो तो 1/1 + √2 है, तो मैं इसे कुछ इस तरह से लिख लूँगा 1/√2 + 1। पहले वाले टर्म को मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या करना होगा, √2 - 1 से मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा। सो √2 - 1 से मल्टीप्लाई करोगे, दिस इज़ व्हाट √2 - 1 बाय डिनोमिनेटर में अप्लाई होगा a + b a - b का आइडेंटिटी। सो √2 द होल स्क्वायर 1 द होल स्क्वायर। सो ये क्या बन रहा है, √2 - 1/2 - 1। सो आप देख पा रहे हो ये बन रहा है √2 - 1/1। सो ये सेकेंड टर्म में भी रेशनलाइज करोगे आप, तो यहाँ √3 + √2 है, तो √3 + √2 इंटू √3 - √2, इसको भी रेशनलाइज करोगे तो ये भी 1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर वाला पार्ट जो है इन सभी टर्म के लिए 1 बन जाएगा। सो अगर मैं एक्सप्रेशन को लिखूं रेशनलाइज करने के बाद, तो एक्सप्रेशन जो है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा √2 - 1, ये पहला टर्म। दूसरा वाला टर्म जो है वो हो जाएगा √3 - √2। तीसरा टर्म जो है वो बन जाएगा √4 - √3। चौथा टर्म जो है वो बन जाएगा √5 - √4। नेक्स्ट टर्म जो है वो बन जाएगा √6 - √2, √6 - √5। उसके बाद का जो टर्म है वो हो जाएगा √7 - √6। नेक्स्ट टर्म जो है √8 - √7, और लास्ट टर्म जो है वो बन जाएगा √9 - √8। तो सभी टर्म का डिनोमिनेटर जो है वो 1 बन जाएगा। आइडेंटिटी हम यहाँ पे कौन सा यूज़ कर रहे हैं, रेशनलाइज जब कर रहे हैं तो a + b a - b जो होता है a² - b²। मैंने पहले वाले टर्म में आपको दिखा दिया। सो सारे टर्म में यही सेम रिजल्ट डिनोमिनेटर में 1 आना है। अब यहाँ से आप देखो ये प्लस का √2 माइनस का √2 कैंसिल, √3 माइनस का प्लस का √4 माइनस का प्लस का √5 माइनस का प्लस का √6 माइनस का प्लस का √7 भी यहाँ पे कैंसिल हो गया। सारे टर्म कैंसिल हो रहे हैं एक्सेप्ट द 2 टर्म्स, और वो क्या है -1 प्लस √9। √9 को हम क्या लिख सकते हैं 3। सो ये -1 + 3 जो है वो 2 बन जा रहा है। सो द ऑप्शन करेक्ट इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 19 है। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली। स्टेटमेंट फर्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल। सो रैशनल नंबर मैंने 2 ले लिया, इरेशनल नंबर √2 ले लिया, इनका प्रोडक्ट 2√2 जो कि इरेशनल है। सो तो पहला स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, दिस वन इज करेक्ट। सेकेंड स्टेटमेंट की तरफ, रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज रैशनल नंबर। रेसिप्रोकल, सो अगर मैं कोई नंबर x लेता हूँ तो इसका रेसिप्रोकल जो है वो 1/x होगा। तो रैशनल नंबर मैंने 0 लिया, 0 इज रैशनल नंबर, और इसका रेसिप्रोकल 1/0। दिस इज़ नॉट डिफाइंड, दिस इज़ नॉट डिफाइंड। सो रेसिप्रोकल ऑफ एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर, ये क्या है, गलत है। सो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है बट स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स है। सो ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं, इसमें मैच द फॉलोइंग है। तो मैच द फॉलोइंग में आपको हर ए बी सी सभी को सॉल्व करना है और फिर देखना है कि किसका किससे मैच हो रहा है। तो ए ऑप्शन, पहले वाले ए नंबर पे आते हैं। ए जो है वो है 3/x + 8 = 4/6 - x। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो आप, तो 3 × 6 - x = what 4 × x + 8। जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये हो जाएगा 18 - 3x, दिस इज़ व्हाट 4x + 32। सो x को एक तरफ कर लेता हूँ मैं, -3x - 4x ये हो गया, ट्रांसपोज कर लिया इस तरफ, 32 - 18 तो ये हो गया -7x, और इसको सब्ट्रैक्ट करो तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये हो गया हमारे क्या 4 and 1 14। सो x की वैल्यू -2 आ रहा है, x की वैल्यू -2। तो फर्स्ट ऑप्शन का ए का जो है मैच हो रहा है थर्ड से,
चलो ठीक है, बी पे देखते हैं, बी पार्ट पे, उसके बी पार्ट पे फोकस करते हैं। तो बी पार्ट को मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। 2 की पावर x-1 इनटू है यहाँ पे 4 टू द पावर, तो 4 को मैं क्या लिखता हूँ 2 स्क्वायर टू द पावर 2x+1 है, पावर 2x+1 है, डिवाइडेड बाई क्या है 8 को मैं क्या लिखता हूँ 2 क्यूब टू द पावर व्हाट x-1 इक्वल टू व्हाट 64 इज 2 टू द पावर 6। सो पावर क्या होता है प्रोडक्ट के टर्म्स में ऐड हो जाता है, तो 2 की पावर ये हो गया x-1, ये हो गया 4x+2, तो 4x+2 ऐड हो गया, 4x+2 ऐड हो गया, ये हो गया 3x-3, सो डिवीजन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, सो -3x और ये हो गया क्या प्लस का 3 और इक्वल टू 2 टू द पावर 6। तो मैं यहाँ ध्यान से देखूँ तो -1 हो गया ये, और इधर में प्लस का 3, ये क्या हो रहा है हमारा 4x, और ये हो गया माइनस का 4x माइनस का 2x। सो ये हमारा 2 टू दी पावर जो है 2 टू दी पावर ये बन रहा है 5x - 3x, सो 2x एंड 2 + 3 5 - 1 दैट इज़ 4 इक्वल टू 2 टू दी पावर 6। अब मैं इसको पावर को इक्वेट करता हूँ, दैट इज़ 2x + 4 इक्वल टू 6। तो x को अगर आप सिंप्लीफाई करते हो और x दैट इज़ 6 - 4 जो 2 हो गया, सो 2x इक्वल टू 2, सो x इक्वल टू 1। सो इसका मैचिंग जो है वो हो गया b का फोर्थ। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, नेक्स्ट पार्ट जो है यहाँ पे c वाला में अब देखो तो ये है 4 टू द पावर x माइनस व्हाट 4 टू द पावर x माइनस 4 टू द पावर x -1 इक्वल टू 24, -1 इक्वल टू 24। सो मैं 4 टू द पावर x इस तरह से लिखता हूँ, और इसको लिखता हूँ मैं 4 टू द पावर x बाई 4। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, अगर डिफरेंस के फॉर्म में तो डिवीजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे 4 टू द पावर x को y मान लेता हूँ, सो y - y बाई 4 इक्वल टू व्हाट 24। हमने क्या माना है यहाँ पे, हमने क्या है 4 टू द पावर x को y माना है। सो अब इसको सिंप्लीफाई करो, सो 4y - y बाई 4 इक्वल टू व्हाट 24। तो यहाँ से 3y क्या आ गया 24 इंटू 4। सो y जो है वो हो गया 24 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल आउट करो 8, राइट। सो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 4 दैट इज़ 32, सो 2 टू द पावर 5। अदर y क्या है, y इज बेसिकली 4 टू द पावर x, 4 टू द पावर x इज 2 टू द पावर 5, सो मैं इसे लिखता हूँ 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 2x इक्वल टू 2 टू द पावर 5। सो 2x इक्वल टू 5, सो यहाँ से x जो है वो हो गया 5/2। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है वो आप देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है 2x की पावर x, तो 2x तो हमारे पास 5 है, 2x है 5, इसकी पावर x 2x टू दी पावर x है, तो 2x टू दी पावर x का रिजल्ट हो जाएगा क्या 5 टू दी पावर 5/2, 5 टू दी पावर 5/2। सो 5 टू दी पावर 5/2, तो इसका मेन ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2, सॉरी सी का जो है मैच हो गया सेकंड के साथ। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, इसको देखते हैं समझते हैं कि इसका क्या कैसे करोगे आप। सो दिस सेक्शन इज़ व्हाट 4 टू दी पावर x+1, 4 टू दी पावर x+1 जो है वो है 256। अब हमें क्या करना है, यहाँ से x फाइंड करना है। सो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4 टू दी पावर x+1, और 256 का फैक्टर ना 256 का फैक्टर 4 इंटू 4 इस फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, 16 इंटू 16 256, तो 4 टू दी पावर 4 के पावर में ही ले लिया मैंने 4, सो 4 टू दी पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो x+1 इज़ व्हाट 4, पावर को इक्वेट किया था x इक्वल टू व्हाट 3। सो वैसे भी हमने पहले भी इसका जो अनमैच था वही इसका रिजल्ट होता, बट फिर भी हमने इसे सिंप्लीफाई कर लिया। तो फर्स्ट का जो है ए का जो है वो थर्ड है, ए का थर्ड इन दोनों में दिख रहा है, बी में दिख रहा है और डी में दिख रहा है, और बी का जो है वो फोर्थ है, तो बी का फोर्थ इसमें भी है इसमें भी है। सी का जो है वो है सेकंड, सी का सेकंड, अच्छा वो ये हमें दिख रहा है। सो डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
ओके, सो थैंक यू। होप कि आपने ये सारे कॉन्सेप्ट्स जो है समझ गए होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विल सी यू इन द नेक्स्ट section of the questions and their solution. Thank you so much.